आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो तपती गर्मी में आपके पौधों के रंग को जलने नहीं देगा, पत्तियाँ पीली नहीं होंगी और फूलों का साइज़ भी बड़ा-बड़ा निकल कर के आएगा। कई बार गर्मी में मैंने देखा है कि फूल बेरंग से नज़र आते हैं, साइज़ तो छोटा होता ही है, चींटियाँ भी गमले में बहुत ही भर जाती हैं। देखिए मेरे मोगरा वगैरह में तो बहुत ही अच्छी अब कलियाँ बनने लगी हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिनों में एक बार यूज़ करें, कोई बहुत कॉस्टली फर्टिलाइज़र नहीं है और आप यूज़ करके देखें, इसके फ़ायदे हमेशा अच्छे निकल कर के आएँगे। आपके पौधे में पोटाश और नाइट्रोजन की कमी को यह पूरा करेगा और ये है सिगरेट। सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है, ये आपके पौधे के मिट्टी को बहुत ही जीवंत बनाकर रखता है और जो कुछ भी फर्टिलाइज़र आप ऊपर से देते जाते हैं, वह पौधा इनटेक अच्छे से करता है। कई बार मैंने देखा है कि सारे फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी हमारा पौधा ज्यों का त्यों रहता है और मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ने को भी मिलता है। ऐसा तब होता है जब मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाता है या घट जाता है या फिर आपकी मिट्टी बहुत ही शुष्क अवस्था में पड़ी रहती है। तो कभी-कभी हमें ऐसे भी फर्टिलाइज़र का सहारा लेना चाहिए जो मिट्टी को रिच बना करके रखे। आपको क्या करना है, सिगरेट से आप कुछ तंबाकू निकाल लीजिए, करीब इतना। ये आपके 5 गमले में काम में आएगा। मैं 1 चम्मच के करीब निकालूँगी। ये आपको 2 से 3 बार यूज़ में आ जाएगा। देखिए, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि 1 आप मँगा कर रख लेते हैं, तो मुझे लगता है 3 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। 15 दिनों में 1 बार यूज़ करना है। एक चीज़, बहुत ही ख़ास चीज़ इसमें क्या है कि जिनके पौधे से बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं स्लग्स वग़ैरह, मिलीबग्स, चींटियाँ, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे अच्छा कीटनाशक नहीं है। मैं एक बार और इसे आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक बार शेयर किया था, तो बहुत ही पसंद आया था लोगों को और फिर समझ में आया था कि ये सच में वाक़ई ये काम करता है। अब आपको करना क्या है, इसे पानी में डालिए, पानी चाहे जितनी भी आप ले सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर पानी, वैसे मैंने 1 ग्लास लिया है और इसे आप पानी में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे पानी का कलर चेंज हो रहा है, यानी इसके जो पोषक तत्व हैं वह पानी में मिल रहे हैं। तब तक आप क्या करेंगे, पौधे से जो ये पीली पत्तियां हैं उन्हें ज़रूर निकाल दें, ये फंगस को क्रिएट करेंगे। जो भी जेरेनियम वगैरह के प्लांट अब सूख रहे हैं, मतलब फूल खिल चुके हैं, उनको आप नीचे से कट करें हमेशा। कभी भी सिर्फ ऊपर से कट करने से नहीं होता है, आप नीचे से कट करें। चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, जितने भी फूल जो खिल चुके होते हैं उसे डेड हेडिंग कहते हैं, ये ज़रूर कर देना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या है आप ये भी जान लीजिए। वो स्टेम पनपेगा नहीं और वहाँ से फंगस भी क्रिएट होगा और अनावश्यक ही जो कुछ भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं वह वेस्टेज जा रहा है, उससे कुछ निकल करके नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जब आप डेड हेडिंग करते जाते हैं, आप हमेशा देखना वो पौधा ज़्यादा ही स्वस्थ रहता है। आप ये जो मैं तंबाकू का फर्टिलाइज़र अब बता रही हूँ, इसे आप छान करके स्प्रे कर सकते हैं अपने सभी पौधों को, इंडोर पौधों को भी, आउटडोर पौधों को भी। पत्ते को उलट-पलट कर आप स्प्रे कर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा है, जिससे कि पौधों में चमक आएगी। जो इंडोर प्लांट हैं, उन्हें तो आप इसे कॉटन में भिगा करके पोंछ लीजिए, मोन्स्टेरा हो या और भी जितने भी प्लांट हैं, उनको आप पोंछ कर देखिए, पत्ते में एक अजीब-सी चमक आ जाएगी, ग्रीनिश पत्ते नज़र आएँगे। देखिए, ये कुछ इस तरीके से धीरे-धीरे पानी का कलर चेंज होता जाएगा। मैं तो डायरेक्टली जड़ों में डाल रही हूँ, यदि आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। जिनके प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ी हुई सी रह रही हैं, पत्तियों का सिकुड़ना और पत्तियों का झड़ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है गर्मियों में। इसका इस्तेमाल करने से जिनके यहाँ कलियाँ बनने के बाद तुरंत ही फूल सूख करके गिर जाते हैं, इसका स्प्रे करके देखिए, जड़ों में भी देकर देखिए, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा नज़र आएगा। कई बार पौधों में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे कि पत्तियों का रंग भी हल्का नज़र आता है, फूलों का रंग भी हल्का नज़र आता है। तो समय-समय पर ऐसी चीज़ों से छिड़काव करते रहने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और जो भी पौधे में बढ़त रुक गई है, पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, वो अचानक से ग्रो करने लगता है। कभी-कभी हमें अपने रेगुलर फर्टिलाइज़र से हट करके भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ज़रूर देना चाहिए। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, मिट्टी रिच होता है। ये तंबाकू 1 चम्मच आप चाहें तो डायरेक्टली अपने 10 इंच के कंटेनर में मिट्टी में मिला करके छोड़ दें। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं इसके, खासकर गर्मियों में। जिन लोगों के पौधे में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक हो रहा है, स्लग्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, आप रेगुलर बेस पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप देखिए इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। सबसे अच्छी बात है, इसे आप धूप में भी दे सकते हैं, सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं और इसको यूज़ करने के बाद
आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़ करने के बाद वाटरिंग ना करें, लेकिन यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 1 दिन आप इसे ऐसे ही रहने दें ताकि पत्तों पर ये अच्छे से फंक्शन कर सके, अच्छे से प्रोसेस कर सके। अब जो ये बच गया है मैं और सारे अपने पौधों को थोड़ा-थोड़ा दे देती हूँ औषधि के रूप में 1-1, 2-2 चम्मच। इससे पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। रेगुलर फर्टिलाइज़र से हटकर होममेड फर्टिलाइज़र ऐसे वाले बनाकर अक्सर आप अपने पौधे पर यूज़ कीजिए। मतलब मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ और मुझे इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर जो केचुए होते हैं उन्हें ये पनपने में मदद करते हैं। कई लोग ऐसा लिखते हैं कि मिट्टी के अंदर हमारे केचुए हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको मारना नहीं है। कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है कि उन केचुओं को नुकसान हो। वर्मी कंपोस्ट बनाने का ये एक प्रोसेस होता है और जितने ज़्यादा गमले में केचुए होते हैं आपकी मिट्टी उपजाऊ रहेगी और पौधे में बहुत ज़्यादा बढ़त भी होती है, पौधा ग्रो होता है और फिर वही पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो तंबाकू है ये खाद के रूप में और कीटनाशक के रूप में दोनों तरीके से आपके पौधे पर काम करेगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को एप्रिशिएट करने के लिए धन्यवाद।